हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आपका जो नेक्स्ट सीरियस और रोमांटिक रिलेशनशिप कैसा रहेगा, किसके साथ रहेगा, थंबनेल से आपने ऑफ कोर्स देख लिया होगा आज का टॉपिक। और अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसे ऐसा ही लगता है तो मैंने ऐसे रख दिया है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, आप नेम इनिशियल देखो या डेट ऑफ बर्थ देखो, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है, अगर आपका नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक है तो ग्रुप नंबर 1, एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप नंबर 2। चाहे तो ये वाले जो क्रिस्टल्स हैं हार्ट शेप के, इनके थ्रू भी आप रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा हार्ट ऑरेंज चूज़ किया है। लेट्स सी, हम देखेंगे कि आपका नेक्स्ट सीरियस रोमांटिक रिलेशनशिप कैसा रहेगा, किसके साथ रहेगा, और अगर आप सिंगल हो तो कौन है ये पर्सन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ना लिख के रख दिया है कि आज मुझे रीडिंग में क्या कुछ आपको बताना है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये पर्सन कौन है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इनके लुक्स कैसे होंगे, और आप दोनों कैसे मिलोगे, ठीक है, कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देन उसके बाद हम इनके करियर देखेंगे, इनका करियर, इनके हॉबीज़, इनका स्ट्रेंथ एंड इनकी वीकनेस। लास्ट में हम ये चेक करेंगे कि व्हाट वुड दे लाइक टू नो अबाउट देम। वो क्या ऐसी चीज़ है जो आपसे वो बोलना चाहते हैं उनके अपने बारे में, कि जो आपको पता होना ज़रूरी है, मतलब आपको बताना चाहते हैं वो अपने बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग, और उसके बाद हम बिल्कुल लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये चेक करेंगे कि आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा रोमांटिकली एक दूसरे के साथ, वो कनेक्शन कैसा रहेगा। चलें जी, स्टार्ट करेंगे। पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो पर्सन है आपके नेक्स्ट रोमांटिक सीरियस रिलेशनशिप में जिसके साथ आप जाओगे, इनका लुक्स कैसा होगा, कैसे मिलेंगे आपको, कब तक मिलेंगे, पहले ये चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट 8 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर इनके अगर साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम एनर्जी में है, तो लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं अभी तक की रीडिंग में। पहले लुक्स की बात करूँगी तो अच्छे खासे हैं, सही हैं, इतने ज़्यादा मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ही कोई खूबसूरत हैं, तो बहुत ही कोई, मतलब बहुत ठीक ठाक हैं, ठीक है। लंबे होंगे हाइट में या लंबी होंगी। थोड़े से इस पर्सन के अंदर एक चीज़ हो सकती है कि ये प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। चीज़ों को, हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल वे में लेके चलना इनको ज़्यादा पसंद होगा, रादर देन कि ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर इमोशनली कोई फ़ैसला करें तो ये इमोशनली फ़ैसला नहीं करेंगे। अगर इनको पता है कि यहाँ पर मुझे रहना है, इस व्यक्ति के साथ मुझे अपना टाइम स्पेंड करना है, या इसको मुझे कोई सॉलिड ऑफ़र देनी है तो देनी है, अगर नहीं देनी तो नहीं देनी, ठीक है। कुछ इस तरह की इनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अगर बात की जाए कि आप दोनों मिलोगे किस तरह से, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर सोर्स लग रहा है इंटरनेट का, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर सोर्स लग रहा है कि आप इनके साथ ही एक ही साथ वर्क करोगे, एक ही साथ वर्क प्लेस पर ही मिलोगे, कहीं कोई किसी प्रोजेक्ट वगैरह में आप दोनों एक साथ में काम करोगे, वहाँ पर ये कोई न्यू कमर हो सकते हैं, इनसे आपकी वहाँ पर मुलाकात हो सकती है। फिर वो मुलाकात बातों में बदलेगी, आप देखोगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, इनकी अपना ही सोच है, इनका अपना ही नज़रिया है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा इनकी इस नेचर से आप बहुत
अट्रैक्टिव होगी और आपको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपको बुरा लगेगा, क्योंकि समटाइम्स आपको फील होगा कि नहीं यार, कभी कभी प्रैक्टिकल होना भी अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बातें बहुत करते होंगे, ठीक है, ये इनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है कि ये हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझाना, ये मेरे पे गए हैं शायद, और जब तक बाल की खाल नहीं मेरी तरह निकाल देना तब तक उस चीज़ का पीछा ना छोड़ना। और सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, थोड़े थोड़े इंट्यूटिव भी लग रहे हैं, ठीक है। इनसे अगर आपने कोई सलाह ले ली तो ये आपको गलत सलाह नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अच्छा, ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी आप दोनों एक साथ वर्क के साथ साथ आप, अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो ये पर्सन आपके साथ पढ़ते होंगे या फ्रेंड ग्रुप में होंगे या कहीं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे इस पर्सन की ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है और इनका जो लुक्स है, ये पोनी बांधते होंगे, अगर ये मेल है तब भी पोनी या छोटा सा जूड़ा में भी इनके बाल बड़े हों, ज़ाहिर बात है बड़े हैं तभी तो पोनी और जूड़ा बांधेंगे अगर मेल हैं तो, और अगर फीमेल हैं तो इनके बाल बहुत लंबे हैं, काले घने लंबे बाल, और थोड़े हल्के से वेवी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमने जो देखा। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मिलकर काम करने को ये बहुत ज़्यादा तरजीह देंगे, ठीक है। जैसे आप जो भी काम करोगे ना, आपको उसमें बहुत सपोर्ट करेंगे, मिलकर काम करने को ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते कि भाई मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए, ठीक है। तो ये तो वो था कि हम देख रहे थे कि भाई लुक्स और आपको ये कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, कब तक मिलेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ लोगों को मिल चुके हैं, आप इनको ऑलरेडी जानते हो, और कुछ लोगों को विद इन 3 मंथ्स ये मिल सकते हैं। कहीं पर नई जगह पर अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो वहाँ पर आपको मिल सकते हैं, या ट्रैवल करते हो तो वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर, ठीक है। सेकंड पार्ट ये है कि हमने ये देखना है कि इनकी करियर और हॉबीज़ क्या होंगी। सबसे पहला हम एक एक कार्ड निकालेंगे। पहले इनके करियर और हॉबीज़ के लिए कार्ड निकालेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए हमें इनका करियर और हॉबीज़ क्या रहेंगी। पेज दोबारा से अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस इनकी क्या रहेगी। द सन, मैजिशियन, ओह, एंड लास्ट के ये क्या कहना चाहेंगे, व्हाट वुड दे लाइक टू टेल यू अबाउट देम, और दे लाइक टू नो अबाउट देम। ओह, क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम एनर्जी में रूल करेगा यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। ओके, सो अगर इनके करियर या हॉबीज़ की बात की जाए विद इस पेज की एनर्जी, ये भले ही कितनी भी इनकी एज हो, भले एज में ये बड़े हैं छोटे हैं जो भी है, वैसे तो मुझे यहाँ पर एज में छोटे दिख रहे हैं, एज का डिफरेंस मुझे दिख रहा है, बट ऐसा दिखता है जैसे ये बहुत ही ज़्यादा मनमौजी टाइप का पर्सन है, और जो भी काम मिलता है ना, ये उसको दिल से, पूरी लगन से और पूरे पूरा 100% देता है ये पर्सन। ऐसा नहीं कि कोई भी काम इसके लिए छोटा बड़ा नहीं है, ये हर काम करने में हर फन मौला है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन भी आया है। तो उस चीज़ को लेकर मुझे लगता है कि ये मल्टीपल जॉब्स इन्होंने की होंगी अपनी लाइफ में, ये लेकिन ये किसी भी जॉब में ना सेटिस्फाई नहीं दिख रहे हैं मुझे। जैसे होता है ना कि नहीं, यहाँ से भी मुझे कुछ नॉलेज नहीं मिली, वहाँ से भी नॉलेज नहीं मिली। नॉलेज गेन करना, नॉलेज इकट्ठे करना, और एक से ज़्यादा जॉब्स इन्होंने ज़रूर की होंगी, और फिर मुझे लगता है कहीं एक जगह शायद ये अपने करियर को, जैसे कोई बंदा होता है ना, एक जगह टिक के नहीं रहता है, इस तरह करते करते उसके पास बहुत सारे तजुर्बे आ जाते हैं, बहुत सारा उसके पास मल्टीपल टास्क जैसे वो बंदा पूरा कर सकते हैं। अगर आप इस पर्सन को घर में बोलोगे ना कि यार मेरी इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो गई है या ये चीज़ ख़राब हो गई है, प्लीज़ आकर बना के दे दो, ये फ़ौरन बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम इन्होंने किया होगा, किसी फैक्ट्रीज़ में तक इन्होंने काम किया होगा,
ठीक है। तो ये काम करने को शर्म नहीं मानते हैं, ये बोलते हैं कि जहाँ पर आप काम करते हो, मेहनत करते हो, मेहनत में कोई शर्म नहीं है, आप हर काम कर सकते हो, ये इनका मानना होगा। तो ये अगर इनको अपना करियर बनाना होगा तो ये कोई स्पेसिफिक कोई एक चीज़ चूज़ नहीं करेंगे। अगर ये कोई कारोबार भी करेंगे ना तो 1 से 2 तो इनके पास होगा ही होगा काम। जैसे अगर एक जगह, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे मैं ऐसा फील कर रही हूँ जैसे पता नहीं मेरी ही एनर्जी है। जैसे अगर मैं पहले टीचिंग करती थी, या मैंने टीचिंग भी की है, मैंने ट्रेनिंग्स भी ली हैं, मैंने ट्रेनिंग्स दी भी हैं टीचर्स को, तो मैं बहुत बड़े एक इदारे के साथ टीचिंग कर चुकी हूँ जहाँ पर हमें ईसी के बच्चों की बहुत बड़ी ट्रेनिंग दिया करते थे। तो ना एक जैसे मैं टीचर हुआ करती थी, मैं सेटिस्फाई नहीं होती थी, मुझे और भी कुछ करना है। तब मैंने ये यूट्यूब का अपना चैनल भी खोला, और अभी भी जब ये चैनल चल रहा है ना तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मतलब मुझे ये होता है कि नहीं, मैंने अपना 100% नहीं दिया। मुझे ये, अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ की बात करूँ ना, अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए विद दिस सन एनर्जी, ये ना एक तरह से इस पर्सन की स्ट्रेंथ है कि जैसे कि ये पर्सन अगर ये पर्सन स्कूल में या कॉलेज में होंगे ना, जैसे अगर सारे बच्चों के जैसे परसेंटेज की बात की जाती है बच्चों की, तो अगर इनका 80 या 90% भी आया ना तो वो ओके होता है, अच्छा है, ठीक है, पासिंग मार्क के आप पास हो गए, आगे बढ़ गए हो। मेरे साथ भी अक्सर यही होता था। मैं कोई बहुत जीनियस नहीं थी, तो 70-80% तक ही रुक जाती थी, उससे आगे नहीं बढ़ती थी। तो मेरे लिए वो ओके नहीं होता था। मैं जो बाकी के वो जो 20 और 30% होते थे ना, मैं उस पर हमेशा काम करती थी। अगर जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रही हूँ, अभी मैं यहाँ पर आपको एक रीडिंग करके दे रही हूँ, यहाँ से उठूँगी, मुझे लगेगा नहीं यार, मैंने अपना शायद 100% नहीं दिया, मुझे इस कार्ड को और ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहिए था, और समझाना चाहिए था। अगला बंदा भले समझने के मूड में हो या नहीं हो, जैसे मैं अभी समझा रही हूँ। तो ये पर्सन का ये एक स्ट्रेंथ है कि ये किसी भी चीज़ को ना बीच में मंझधार में छोड़ने वालों में से नहीं है। तो अगर ये एक स्ट्रेंथ है इस पर्सन के लिए, और एक प्लस पॉइंट आपके लिए भी ये है कि ये पर्सन अगर आपके साथ कनेक्शन में आते हैं, रिश्ते में आते हैं, आपको ये एक ऑफ़र देते हैं, तो ये चीज़ देखो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको बीच मंझधार में छोड़कर, आधे रास्ते पर छोड़कर ये निकल जाएंगे। नेवर एवर, कभी भी नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे जब तक कि इस रिश्ते को ये एक नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेकर जाएं। तब तक ये उस पर डटे रहेंगे, चाहे कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, कितने चैलेंजेस हैं। ये इस पर्सन का एक स्ट्रेंथ बोल सकते हो आप। सन की एनर्जी है यहाँ पर, सन कि यानी कि इस पर्सन को पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी खुशी क्या है। मुझे ये हर वक्त अपनी खुशी खोजने के चक्कर में कि मुझे यहाँ पर अपना 100% देना है, एक ज़री सी भी कमी कोताही पेशी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो मेरा करियर हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए ये शायद हर एक जगह पर टिके नहीं, मतलब हर एक जगह ये कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहे, और वो हर एक जगह इनको मैजिशियन बना गई। यानी कि हर मैजिशियन जिसके पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं। अब अगर इनकी वीकनेस की बात की जाए तो यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आई है, सन की एनर्जी भी आई है। देखो इनको ऐसा लगता होगा, आपको बताएंगे भी, आपके साथ ये डिस्कस भी करेंगे ये बात कि देखो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे मैंने सारे शौक़ अपने पाले, मेरे पास सब कुछ। देखो क्या होगा ना कि इस पर्सन के पास सब कुछ, सारी नॉलेज होगी, और हर फन मौला जिसे हम कहते हैं, कोई भी काम ये कर लेते हैं। तो समटाइम्स इनकी ना लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं कि यार हमें ये काम करके दे दो, और ये उनको, तुम्हें तो ये काम आता है, मुझे नहीं आता, तुम करके दे दो। तो ये ना उनको मना नहीं कर पाते। जैसे मैं मना कैसे करूं, पता नहीं अगले बंदे को या बंदी को बुरा लग जाए, चलो करके दे देता हूं। तो किसी को मना नहीं कर सकना, और अपना टैलेंट या अपना काम और शायद इस चीज़ के लिए आप जब इनके साथ काम करोगे ना, वर्क करोगे, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि कहीं अगर आप भी अटक गए तो ये आपकी हेल्प करेंगे। और इस पर्सन को लगता है कि शायद ये मेरी वीकनेस है कि मैं दूसरों को ऐसी हालत में नहीं देख पाता हूँ, और मैं उनकी हेल्प करता हूँ, लेकिन बदले में फिर मुझे दुख मिलता है, तकलीफ़ मिलती है, या धोखा मिलता है, या मुझे लोग चीट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त मैनिफेस्टर हैं ये पर्सन। आप अगर इनसे बात नहीं करोगे ना 4 दिन, ये अगर इनको आपकी याद आ रही है, ऐसी मैनिफेस्टेशन करेंगे ना आपके लिए, ये भले इनको पता हो या ना पता हो, आप इनसे बात करने के लिए मजबूर हो जाओगे, आपको रह कर इनका ख्याल आएगा। ये इतने ज़बरदस्त मैनिफेस्टर हैं
ये आपको ऐसे मैनिफेस्ट करेंगे कि आप रह ही नहीं पाओगे, 5वें दिन आप ठक करके इनसे मैसेज पर बात करोगे। ये इतने ज़बरदस्त मैनिफेस्टर हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये बात करूं कि आपको वो क्या कहना चाहते हैं अपने बारे में, क्या बताना चाहेंगे, यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो ये आपको ये अपने लिए ये नॉलेज देना चाहेंगे कि देखो ये ना कोई चीज़ छुपाएंगे नहीं, तो आपको ये क्लियरली बताएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ तुमसे, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ वेंड्स आपकी एनर्जी है। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ये आपको बता देंगी या बता देंगे कि आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो मुझे, बहुत अच्छे लगते हो मुझे, आप बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम लगते हो, साथ साथ में आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो। और एक चीज़ मैं और तुम्हें ये चीज़ मतलब ये आपको बताएंगे कि मैं और एक चीज़ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ अपने बारे में, दैट अगर मुझे कहीं पर ऐसा लगा कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है या मुझे कुछ समझा ही नहीं जा रहा या मुझे वो प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, ठीक है, जो देनी चाहिए या जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, तो मैं वहाँ से वॉकअवे, चाहे वो चीज़ मुझे कितनी भी पसंद हो, चाहे मैं उसके लिए मर रहा हूँ, चाहे वो बंदी या बंदा मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं वहाँ से दूर हटने में देर नहीं करता, ठीक है। और फिर शायद अगला बंदा मुझे कभी भी वापस नहीं पा सकता। मैं जितना ज़्यादा अगले पर्सन के साथ जेन्युइन हूँ, लेकिन अगला पर्सन अगर मेरे साथ उस तरह नहीं चलेगा, तो चाहे तुम कितनी भी अट्रैक्टिव हो, चाहे मुझे कितनी भी अच्छी लगोगी, अगर तुम मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दोगी या तुम मेरे साथ वो एक्सपेक्ट मतलब जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ तुम्हें, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जाने में भी देर नहीं करूँगा। ये मेरी एक वीकनेस कह दो या जो भी कह दो, या स्ट्रेंथ कह दो या जो भी कह दो, पर ये चीज़ है मेरे अंदर, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे ये चीज़ आपको बताना चाहेंगे शुरू में ही, जब आपका रिश्ता बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और इनको फील होगा कि हम दोनों शायद फ्रेंडशिप से या दोस्ती से आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये आपको वो चीज़, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये पर्सन हर चीज़ में अपना 100% देते हैं, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला वाला भी बंदा मुझे सामने वाला अपना 100% दे, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक आपको बात। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आप दोनों का जो रोमांटिक कनेक्शन एक दूसरे के साथ होगा वो कैसा रहेगा, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेंगी आप दोनों के कनेक्शन की, क्या कोई ऑब्स्टिकल्स रहेंगे या क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। तो आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, हीलिंग फैमिली इश्यूज, ये आना चाह रहा है, न्यू लव, अट्रैक्शन, हनीमून। ओ वाह, ये पता है बॉटम में था, जब मैंने ये डेक उठाई थी ना तो बॉटम में हनीमून था, लेकिन मैंने शफल कर लिया था, तो मैंने सोचा अगर आएगा तो खुद ही आ जाएगा, और देखो आ गया यहाँ पर। एंड यहाँ पर फ्लर्ट की भी एनर्जी है, तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो अगर आप सिंगल हो ना और 2 से 3 महीने में आप लाजमी ऐसे किसी पर्सन से मुलाकात करोगे या मिलोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार देखो आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हीलिंग रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एक न्यू लव है, ये न्यू पर्सन है, आप सिंगल हो तो नया पर्सन, नया लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और अगर आप में से कुछ लोग इनको ऑलरेडी जानते हो तो इन्हीं के साथ, और इस वक्त अगर बातचीत नहीं कर रहे हो तो इनके ही साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर लाइफ का या इस लव का या सीरियस, पहले जहाँ पर सीरियसनेस नहीं थी अब ये सीरियसली आगे बढ़ेंगे और सीरियसली ये आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर यूँ समझ लो उसी पर्सन के साथ ओपन होगा जिसके साथ आपको अट्रैक्शन है। यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एक चांस आप और इस रिलेशनशिप को दे सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन की कुछ फैमिली इश्यूज़ रहेंगे, ठीक है। आप दोनों का जो कनेक्शन है, मे बी आपके साथ कोई फैमिली इश्यूज़ रहें तो वो फैमिली इश्यूज़ को अब सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी तरफ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहें, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव रहें, काफ़ी ज़्यादा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। और
कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, तो कुछ लोगों के लिए आपका ये वो पर्सन है जिसके साथ अगर आप इस वक्त बात नहीं कर रहे हो तो ये अब सीरियस रोमांटिक रिलेशनशिप बनेगा। अब पहले नहीं था, अब ठीक है। तो यहाँ पर हनीमून की भी एनर्जी है। यस, आप दोनों एक दूसरे के साथ ये रिलेशनशिप आगे जाकर इन फ्यूचर में काफ़ी इन्जॉय करने वाले हो। बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। ये भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा हर मामले में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर इनको किचन में खाना तक बनाना पड़ा आपके लिए तो ये वो भी करेंगे। बहुत फ्लर्टिंग होने वाली है, बहुत फ्लर्टिंग करने वाले हैं। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, ठीक है। तो आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी रोमांटिक रहेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो थोड़ा सा हम और देख लेंगे यहाँ पर कुछ चिट्स निकाल के, ताकि हमें कुछ और यहाँ पर मालूमात मिल जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चिट्स मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर रिच है, जो कि हो सकता है कि ये रिच हों, इतने सारे काम करते हैं तो कुछ जमा किया ही होगा। डॉक्टर हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हैं ये, इंटरप्राइजिंग हो सकती है इनकी, ग्रीन आइज़ हैं यहाँ पर, शॉर्ट हेयर है यहाँ पर, मैंने लॉन्ग बोले थे। फायर साइन या वाटर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यंगर देन यू, एज डिफरेंस मैंने बोला था तो यस, यंगर देन यू, आपसे एज में ये छोटे या बड़े हो सकते हैं। एज या तो आप इनसे, एज डिफरेंस आपका है या इनका है, ठीक है। तो ये है आज की एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग मी। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, N2Z, सॉरी, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो या फिर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है। लेट्स सी देख लेते हैं आपका नेक्स्ट सीरियस रोमांटिक रिलेशनशिप किसके साथ रहेगा, ठीक है। आप सिंगल हो तब भी देख सकते हैं, आप रीडिंग देख सकते हो। आप मिंगल हो किसी के साथ हो तब भी देख सकते हो कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो लेट्स, यहाँ पर तो ब्यूटीफुल सा लवर्स का कार्ड है, लेकिन हम देखते हैं, अगर आना होगा तो ज़रूर आएगा आपकी रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने रीडिंग को थोड़ा सा ऐसे कैटेगरीज में ना ऐसे बदल दिया है। जैसे कि शुरू में मैंने यहाँ पे लिख कर भी रख दिया है, यहाँ पर ना मैंने लिख के रखा हुआ है, राइटिंग ज़रा अजीब सी है मेरी तो मैंने ना लिख के रखा हुआ है। जैसे शुरू में मैं ये देखूँगी कि ये पर्सन आपको कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, मिल चुके हैं या नहीं, और इनकी कुछ पर्सनालिटीज़ के हिस्से या फिर लुक्स वगैरह कुछ लास्ट में भी हम चिट्स निकालेंगे, उससे भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो यहाँ पर ये, उसके बाद हम हमारे सेकंड पार्ट पर आएंगे और देखेंगे कि इनका करियर और हॉबीज़ क्या हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, एंड व्हाट दे वांट टू नो अबाउट देम, व्हाट दे वांट टू, मतलब आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, अपने बारे में, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। व्हाट दे लाइक टू नो अबाउट देम। चलें स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आप सिंगल हो और बोलोगे अभी तक तो कोई नहीं आया है मैम, तो आ जाएगा, डोंट वरी, पॉजिटिव रहो, आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। आपने उधारे ली हुई हैं किसी से जो नहीं आएगा, बताओ, ज़रूर आएगा, कोई ना कोई ऐसा पर्सन आएगा। आपका नेक्स्ट रोमांटिक एंड सीरियस रिलेशनशिप किसके साथ रहने वाला है, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन। यार पेज की एनर्जी आज जान नहीं छोड़ रही है पेज और पेज ऑफ वैंड्स, द फूल, एस ऑफ सोर्ड्स, इनके लुक्स, इनकी पर्सनैलिटी, आप दोनों का कनेक्शन, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। और मैं एक और लूँगी, पेज ऑफ कप्स, हाउ स्वीट, सो स्वीट, ये छोटू सा है बिल्कुल,
पेज पेज बहुत प्यार करेंगे आपको। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। ओ माय गॉड, आपने जो मैनिफेस्ट किया है ना, और जितने टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आप मन में दिल में सोच रहे हो यार मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, या मेरा नेक्स्ट रिलेशनशिप, चलो पीछे जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे जो मेरे साथ होना है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यू नो। तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वैसे ही टाइप का एक ये चुलबुला सा और बहुत ही ज़्यादा बबली शबली टाइप का पर्सन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि पेज की एनर्जी है। तो या तो एज डिफरेंस है, या तो ये अगर एज में बड़े भी हैं ना तब भी ये बहुत यूथफुल एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर्सन की। अगर आप सिंगल हो तो आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का खुलने जा रहा है, जो कि शायद आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। बहुत टाइम से आप उस चीज़ को पाना चाहते थे, बहुत टाइम से आप उस नए चैप्टर में जाना चाहते थे, पर शायद कहीं ना कहीं आप नहीं जा पा रहे थे। कुछ प्रॉब्लम्स थी या कुछ ऐसी बातें थी जो शायद आपको लगता था नहीं हो पाएगा, लेकिन फाइनली यहाँ पर ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे। और अगर इस बात की जाए इस पर्सन की, ये पर्सन की जो पर्सनैलिटी की बात की जाए ना, तो ये पर्सन ना लाइक मस्त मौला टाइप का बंदा है ये। मतलब देख रहे हो आप कि फूल की एनर्जी, कि ये जो डॉगी है ये इसको रोक रहा है, मत जाओ आगे खाई है भाई, तुम गिर जाओगे, बट इसको कोई परवाह नहीं है, आंखें बंद हैं और ये हाथ में इसने पकड़ा हुआ और आराम से ये चले जा रहे हैं, गिरता है तो गिर जाए, कोई परवाह नहीं है। इस टाइप का ये बंदा है। अपने मन में ढेर सारी आशाएं, ढेर सारा प्यार, बहुत कुछ, ढेर सारे गिफ्ट्स आपको ये इस तरह से देंगे, यू नो। अगर आप फीमेल भी है ना, आप दोनों में से एक बंदा यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी में, एक फेमिनाइन एनर्जी में है। अगर आप फीमेल भी हो ना तब भी आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में रहोगे, और ये इस तरह से आपको टेम करेंगे। आप ना बहुत ज़्यादा ऐसे, अगर आप मेल भी हो ना तो आप इस तरह से बहुत ज़्यादा जैसे बहुत अब दुनिया के थपेड़े खा के बहुत सख्त तबीयत हो गए हो, आप शायद किसी को अपनी लाइफ में अब वो जगह नहीं दे पा रहे हो, या फिर रास्ते बंद कर दिए। ये ना आपको इस तरह से देख रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, मान जाओ, ये लो गिफ्ट ले लो, चलो हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने, चलो कुछ तो करो, चलो फ्रेंड ही बन जाते हैं, ठीक है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, फ्रेंडशिप कर लो, ज़िंदगी को ज़रा एंजॉय करके देखो आगे क्या ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये शायद आपको यू नो बताएं, सिखाएं, और वक्त के साथ साथ ये आपको अपने जैसा बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और अगर ना कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो किसी ऐसे पर्सन से अगर डील कर रहे हैं, ठीक है, और मानो किसी वजह से आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म हुआ या कोई बात आगे नहीं बढ़ी, तो उनके साथ ही आपका एक नया कनेक्शन शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत कम लोगों के साथ ये होगा रेजोनेट्स, अदरवाइज़ आप लोग अगर बिल्कुल सिंगल हो ना तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि आपने मैनिफेस्ट किया है खुद से इस पर्सन को अपनी लाइफ में। अब अगर इनकी लुक्स की बात की जाए, बहुत इंटरेस्टिंग है लुक, ठीक है। मुझे तो ये ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं दिख रहे हैं, नॉर्मल दिख रहे हैं, बच्चों जैसा इनका फेस होगा। मेल फीमेल डजंट मैटर, जो भी है, मैं तो यहाँ पर एनर्जीज़ को पढ़ रही हूँ। इनकी जो पैदाइश है या इनका जो बर्थ मंथ है, ज़रूर ये विंटर सीज़न में पैदा हुए होंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन इंटेलिजेंट तो होंगे, लेकिन साथ साथ में ये बहुत मनमौजी टाइप का बंदा है, यार कर लो, ठीक है, डरो मत। और बहुत पावरफुल पर्सनालिटी भी होंगे, ऐसा नहीं है कि बच्चों जैसा है तो ओ नो मैं इस बच्चे से कैसे डील करूँगा या करूँगी, नो नेवर। ये पर्सन बहुत स्ट्रेंथ, मतलब बहुत पावरफुल बंदा भी है। हो सकता है कि ये आर्मी में, ये मिलिट्री में रह चुके हों, या फिर ये इनकी कोई ऐसा जॉब ज़रूर होगा। ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जब लोगों के साथ होते हैं, दूसरों के साथ होते हैं, तो इनको अपना बड़ा स्ट्रेंथ वाला रूप दिखाना पड़ता होगा, लेकिन जब ये आपके साथ होते हैं तो एकदम बच्चे बन जाते हैं। आपके साथ इनका एक अलग ही रूप होता है, शायद आप भी उस चीज़ को फील करोगे कि जब मेरे साथ होती है या होता है तो क्यों ये ऐसा बिहेव करते हैं। वैसे तो ये बड़ा मतलब पावरफुल बंदा है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो यही चीज़ दिखाती है। डॉक्टर हो सकते हैं ये, जैसे कोई यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म पहनता है ना, ऐसा इनका जॉब हो सकता है। जॉब की बात अगर की जाए, मैं अभी देखूंगी इनका करियर और हॉबी जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसी इनकी एनर्जीज दिख रही है। ये पर्सन एक वॉरियर है, कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में नए सिरे से शुरू करने से ये डरते नहीं हैं, इनको डर नहीं लगता, ये खौफ नहीं कर रखते कि यार ये काम कर दूंगा तो ये हो जाएगा, वो काम कर दूंगा तो वो हो जाएगा। नो, इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। अब अगर ये बात की जाए कि आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी, बात कैसे होगी आप दोनों की, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए तो भाई आपके आसपास ही रहते हैं, आपके अपनी ही किसी सोसाइटी में या थोड़ा सा डिस्टेंस पर ही ये रहते हैं, जहाँ पर आप इनको आते जाते रोज़ देखते हो, ठीक है, या मुलाकात तो आपकी इनसे होती ही, अगर ये डिफरेंट फील्ड में है तब भी, और अगर ये डॉक्टर हैं तो आप इनके पेशेंट हो भाई, ठीक है, या अगर इनकी कोई शॉप है, इनका कोई बुटीक वगैरह है या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आप उधर जाते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर इनका पार्लर वगैरह है तो कुछ बहुत कम लोगों के लिए ये सेम सेक्स जेंडर भी हो सकता है, जो क्योंकि मुझे यहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं तो मैं सबके बारे में बताऊँगी, ठीक है, तो बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बता रही मैं। तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। कुछ लोगों को ये एडवेंचर करते हुए किसी पहाड़ी इलाके में भी मिलेंगे या मिले हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिलहाल लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं दिखाई दे रहा है। काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी है इनकी, या तो बहुत ही डार्क ब्लैक आइज़ होंगी या तो डार्क ब्राउन हेज़ल आइज़ होंगी। बरगंडी बाल हो सकते हैं, अगर ये फीमेल है तो हो सकता है कलर वगैरह करवाती हों, या फिर ब्लॉन्ड हेयर भी हो सकते हैं, और मेल हैं तो बाल इनके शॉर्ट ही होंगे, फीमेल हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है लॉन्ग बाल हैं। कैजुअल ड्रेसिंग पहनते होंगे, ज़्यादा शो शा करना इनको पसंद नहीं, भले इनके पास पैसा रुपया हो, दौलत हो, कुछ भी हो, रहते ये बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल में है, या रहती ये बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल में है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला एक एक कार्ड निकालूंगी, ठीक है, दो कार्ड निकालूंगी, सॉरी। पहले कार्ड निकालेंगे हम करियर एंड हॉबीज़, इनका करियर क्या है और हॉबीज़ क्या है। इनका करियर क्या होगा, इनका करियर 6 ऑफ सोर्ड्स, इनकी हॉबीज़ क्या होंगी, इनकी हॉबीज़ क्या होंगी, प्लीज़ ज्वाइन बता दीजिए यूनिवर्स, इनकी हॉबीज़ क्या होंगी, क्या कर, ओके नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, तो इनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या होगी, इनकी स्ट्रेंथ 10 ऑफ वैंड्स एंड इनकी वीकनेस क्या होगी, oh the lovers, oh my god, come on, I mean come on और यहाँ पर क्या है जी, ओके, तो जो बॉटम एनर्जी है यहाँ पर वो है डेथ, द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ कप्स। तो भाई हैं तो ये आपके सोलमेट, ठीक है, सोल कनेक्शन है और काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। समटाइम्स डेथ की एनर्जी जो है वो अवेकनिंग को दिखाती है, रीबर्थ को दिखाती है, सोल सर्चिंग को दिखाती है, और डेथ की एनर्जी यहाँ पर ये भी दिखाती है कि अवेकनिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और फिर इसके नीचे ही द वर्ल्ड आया है, इसका मतलब रिकॉन्सिलेशन, और फिर लास्ट में 6 ऑफ कप्स जो कि ये दिखा रहा है कि पास्ट वाला पर्सन जिसके साथ आपका होने जा रहा है रिकॉन्सिलेशन। अब मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ इनकी करियर और हॉबीज़ को लेकर, देखो मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था कि ये डॉक्टर हो सकते हैं, इनका कोई शॉप हो सकता है, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि ये गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। अभी प्रॉब्लम पता है क्या है, इनका जो करियर है ना वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, लेकिन ना ये जब विद 6 ऑफ सोर्ड्स ये फील करते होंगे, ऐसा सोचते होंगे कि यार मैं अभी देखो मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन ना मुझे मतलब ये बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं कि भाई यार ये क्या, मुझे कुछ एडवेंचर करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। इनकी ख्वाहिश और इनकी हॉबीज़ ये हैं
कि मैं बस एक बाइक पकड़ूं या एक गाड़ी लूं, उसमें बैठूं और दुनिया का जाकर सफ़र करूं और मुझे कोई कुछ ना बोले, मुझे मेरी जिम्मेदारियां याद ना दिलाए, मुझे मेरा करियर याद ना दिलाए, मुझे कोई ये ना बोले यार तुम डॉक्टर हो या तुम्हारी शॉप है या तुम्हें वहाँ पर अपना 100% वो तो देना है, वो तो पता है उनको कि वो मुझे देना है, लेकिन ना ये समटाइम्स ये इतना थक जाते हैं वो काम करते करते कि ये चाहते हैं कि मैं वहाँ से बाहर निकलूँ, ठीक है, क्योंकि करियर तो इनका मुझे अच्छा खासा सेटल लग रहा है। फिर चाहे ये डॉक्टर हो, पुलिस में है, आर्मी में है, मिलिट्री में है या फिर गवर्नमेंट जॉब है, कहीं ना कहीं इनका करियर बिल्कुल सेट है, लेकिन ये एडवेंचर करना चाहते हैं। इनकी हॉबी ये है कि ये हर तरह का काम करें, बाहर निकले, एडवेंचर करें। जैसे मैंने कहा ना कि अच्छा ये इनकी हॉबीज़ ना गिफ्ट्स देना, ये पता नहीं इनकी एक हॉबी है कि आई डोंट नो ये हॉबी कैसी है कि किसी को गिफ्ट देना। अच्छा मुझे भी समटाइम्स जब ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, जब मैं अपने टीचिंग के करियर में थी, टीचिंग में थी मैं, तब मैं ना बच्चों को गिफ्ट्स दिया करती थी। जैसे बच्चे को थोड़ा वो करने के लिए ना कि बच्चा अच्छा से पढ़ ले, तो उसको थोड़ी सी लालच देने के लिए तो मैं छोटे छोटे से पैकेट्स बनाती थी या कोई ऐसे पेंसिल डाल दिया तो उसको बड़े अच्छे से रैप कर दिया। तो मेरी ये भी एक बहुत अच्छी बोल दो या बहरहाल मुझे बहुत ही आदत होती थी। तो इनका कुछ इस तरह से दिख रहा है। आपको भी गिफ्ट देना इनको बहुत पसंद होगा। तो ये बड़े एडवेंचरस और यूथफुल एनर्जी है, बहुत यूथफुल। तो करियर तो इनका बिल्कुल सेटल होगा। ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का करियर सेम हो सकता है। मे बी आप भी डॉक्टर हैं, ये भी हैं, आप भी अगर बुटीक चलाते हो, ये भी आपके आसपास इनका शॉप होगा, बुटीक का हो या कोई भी हो, लेकिन एक ही मॉल में आप दोनों का शॉप हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और मे बी आप भी आर्मी में हैं तो ये भी हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब या तो एक ही साथ में कहीं जॉब करते हो या एक ही करियर है दोनों का, या इनका करियर तो सेटल है, बस ये अपनी कुछ अब हॉबीज़ को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ को हमने यहाँ पर किया है तो 10 ऑफ वैंड्स की इनकी स्ट्रेंथ और इनकी वीकनेस। देखो इनकी स्ट्रेंथ पता है क्या है, ये जो पर्सन है ना हर मामले में, ज़िंदगी के हर मामले में अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर फैमिली इनसे कुछ बोल रही है और इनके ऊपर कोई दबाव डाल रही है, तो फैमिली का बोझ है, तो ये इस बंदे का एक स्ट्रेंथ है, ये बंदे की पावर है कि ये हर बोझ यानी कि अगर यानी इसको कुछ किसी ने बोल दिया ना, इनको कुछ भी, तो ये उसको दरगुजर कर देंगे, मतलब लड़ने नहीं बैठ जाएंगे। इनको लगता है कि ठीक है अवॉइड करो, ख़त्म करो बात को इधर ही, फजूल में लफड़ों में नहीं पड़ना, फजूल में मैं उससे बहस करूं फिर वो आगे वाला मुझसे बहस करे, ऐसे मतलब तो कुछ लोगों के अल्फाजों के बोझ भी इन्होंने उठाए होंगे। कुछ ऐसे अल्फाज जो शायद लोगों ने इनसे बोले हों, जो बहुत ही हार्श चीज़ें हो, हार्श बिहेवियर हो, वो भी इन्होंने बर्दाश्त किया होगा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ना उनको जवाबी कार्रवाई नहीं की, उनके साथ दरगुजर करना ये बेहतर समझते हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, पावर है, जो इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगी और इनके लिए नए रास्ते खोलेगी, क्योंकि इनको खामखा का किसी लफड़े में पड़ना नहीं आता, ठीक है। ये है इस पर्सन की क्वालिटी बोल दीजिए या स्ट्रेंथ बोल लीजिए। अब अगर मैं इनकी वीकनेस की बात करूं तो यहाँ लवर्स का कार्ड आया। तो अगर मैं ये कहूँ ना कि आप, जी हाँ, आप इनकी वीकनेस बन जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है, यहाँ पर डेथ है, यहाँ पर वर्ल्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। अगर किसी कारण अपने किसी बोझे के तले इन्होंने आपको ठुकराया था, आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, आपको कभी माना नहीं था, ठीक है, और हमेशा आपको इन्होंने मतलब इग्नोर किया, जो भी है बात, तो उस चीज़ को लेकर ना इस पर्सन को बहुत दुख है, तकलीफ़ है, बोझ है, पछतावा है, और आप इस पर्सन की कमज़ोरी हो। यही चीज़ आपको बस बताना नहीं चाहते कि तुम मेरी कमज़ोरी हो। और अगर ये बात कही जाए ना कि व्हाट दे लाइक टू नो अबाउट देम, कि तो आपको क्या ऐसी चीज़ पता होनी चाहिए उनके बारे में, तो वो यही है कि तुम मेरी कमज़ोरी हो। भले ही मैंने तुम्हें ठुकराया या मैंने तुम्हारे साथ जो भी बिहेवियर किया वो एक मजबूरी थी, और उसका बोझ मैं आज भी उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने किसी
6 ऑफ कप्स, अपने किसी सोलमेट या किसी ऐसे पर्सन से वापस रिकॉन्सिलेशन करने जा रहे हैं द वर्ल्ड, जो कि जिनको ये ऑलरेडी आप जानते हो। ये कोई टॉक्सिक नहीं है, कोई टॉक्सिक बंदा नहीं है, बस कुछ वजह से आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पाया और डेथ यानी पॉज पे आ गया, खामोशी छा गई दोनों तरफ और किसी वजह से वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। अब समझ लो कि वो रिश्ता आगे बढ़ रहा है, रीबर्थ की तरफ जाएगा इन्हीं के साथ। और कुछ लोगों के लिए और ये आपको और आप इनकी कमज़ोरी हो। और अच्छा एक बात और भी है कि प्यार इनकी कमज़ोरी है। इनको किसी ने प्यार से बात करी और तो ये अपना भी नुकसान करके अगले बंदे को वो चीज़ मतलब जिन लोगों से ये जुड़े हुए हैं, जिन लोगों से ये प्यार करते हैं, उनको ये किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और कुछ लोग शायद इनकी ज़िंदगी में, इनकी फैमिली में इनकी इस वीकनेस से फ़ायदा भी उठाते होंगे। और सबसे बड़ी बात लवर्स, 6 ऑफ कप्स, आप इनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी हो। अगर इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, दूर हो, ये एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, दैट्स वाई आप दोनों के बीच यहाँ पर फुल नई शुरुआत होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि आप ये पर्सन नहीं रह सकते आपके बगैर, ये नहीं रह पाएंगे, ये बात तो पक्की है, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो ना और आप किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात करोगे, कर चुके हो तो ठीक है, लेकिन करोगे तो आप इस पर्सन की वीकनेस बन जाओगे। यानी आप नहीं हो आसपास तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। प्यार इस बंदे की वीकनेस है। और आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए मेरे बारे में कि जहाँ चीज़ें सब कुछ एंड हो जाती हैं, जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, मेरे लिए असल में वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, ठीक है। मैं किसी भी चीज़ पे गिव अप नहीं करता, भले कितने भी बोझ हों, मैं उसको उठाऊंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी लास्ट, इसके बाद हम कुछ और चिट्स भी देखेंगे ताकि हमें थोड़ी और इनकी पर्सनैलिटी वगैरह के बारे में पता चले। हम लास्ट में ये चेक करेंगे कि आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा एक दूसरे के साथ वो कैसा रहेगा। आप दोनों का जो रोमांटिकली एक दूसरे के साथ, कहीं उसमें कुछ हर्डल्स वगैरह तो नहीं है। पैशन, इंगेजमेंट, वाओ, पैशन एंड इंगेजमेंट, एंड यहाँ पर है जी अट्रैक्शन, ओ वाओ, रिलीजियस फैक्टर, बहुत कम लोगों के लिए, किसी किसी के लिए आप दोनों का गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अच्छा यही सेम कार्ड फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, स्ट्रेंज, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग तो अपने ही रिलेशनशिप, जो आपके पास्ट पर्सन है, इनको दोबारा चांस देने वाले हो। मुझे नहीं पता कौन देगा कौन नहीं देगा, मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो आप उनको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आपके लिए ये नहीं है, आपके लिए कोई नया पर्सन, ये फूल जो बिल्कुल नई शुरुआत, फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगी इनके साथ। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा एक दूसरे के बीच। फॉरगिविंग एंड लर्निंग की भी एनर्जी है यहाँ पर। आप पुरानी बातों को फॉरगिव करके आगे बढ़ने वाले हो। आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर थोड़ा कास्ट कल्चर का या रिलीजियस का इशू रहेगा, मतलब कास्ट कल्चर में कुछ है, रिलीजियस फैक्टर्स होंगे। योर लव लाइफ हो सकता है यहाँ पर आप दोनों के रिलीजन अलग हो, कास्ट कल्चर अलग हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को चांस दोगे, ठीक है। इंगेजमेंट होगी, पैशन बहुत रहेगा, दोनों में इंगेजमेंट है तो जाहिर सी बात है शादी की तरफ भी बात जाएगी। हार्मनी होगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। और उसमें आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, ओके, या आप अपनी फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो इस सारे प्रोसीजर में, ठीक है। और अगर बिल्कुल कोई नया पर्सन है तो इनके साथ आपका जो कनेक्शन है ना वो बहुत ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव बहुत रहेगा, पैशनेट बहुत रहेगा। एक दूसरे को फॉरगिव करने की ताकत होगी कि चलो उसने कोई गलती कर ली, मैं उसे फॉरगिव कर देता हूँ, मैंने कोई कर दी वो मुझे फॉरगिव करेगा। और एक दूसरे को बार बार चांस दोगे और एक दूसरे की ज़िंदगी में बने रहोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगी एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे के बोझ उठाना अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, कोई बहुत बोझ वाला रिलेशनशिप नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, द लवर्स, आपका लव, आपका ज़िंदगी का प्यार, ठीक है, लव ऑफ योर लाइफ, राइट। सो चलिए जी, हम अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ चिट्स निकाल के, ताकि हमें कुछ और पता चले इनके बारे में। ये चिट्स मैं काफ़ी दिनों बाद यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर है लॉन्ग हेयर, एंड यहाँ पर है बुक्स,
बुक्स पढ़ने का इनको शौक़ होगा, काफ़ी नॉलेज होगी इनको काफ़ी सारी चीज़ों की। ब्लॉन्ड हेयर, इनटू वर्कआउट, तो जिम वगैरह में आपसे मिले होंगे ये। जिम काफ़ी फिट बॉडी है इनकी, और सीक्रेटिव होंगे ये, ठीक है। काफ़ी सारी बातों को छुपाना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को ना बताना। रोमांटिक तो बहुत ज़्यादा होंगे भाई, यहाँ तो कंफर्म हो गया है, बहुत रोमांटिक, पैशनेट। यहाँ पर है जी मिच्योर, बहुत मिच्योर पर्सनालिटी है, ब्यूटीफुल एंड इमोशनल। देखो एक बंदा मिच्योर है, मैंने पहले ही क्या कहा था आपको कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत बच्चों जैसा होगा। एक बंदा मिच्योर बेशक है, लेकिन साथ साथ में वो इमोशनल भी है, ठीक है। तो दोनों क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर होंगी, मिच्योर भी और इमोशनल भी। तो बहुत खैर अच्छा पर्सन है ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।